तो अब जो है आप लोगों से जो मैंने शेयर करना है वो है कि टॉपिक मैंने कैप्शन में लिखा हुआ है कि हाउ टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक ये है और मैं कोशिश करूँगी कि इसे जल्दी से समराइज़ करके डिस्कस कर लूँ जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो मैंने रिसर्च के बाद या उसको मैं खुद अप्लाई करके अपनी लाइफ में मैंने कोशिश की है। ठीक है जी, तो आप लोग अपने पॉइंट्स भी बता सकते हैं और ये है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कॉन्फिडेंट होने के लिए कौन सी चीज़ों की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा और बता दें कि मेरे बच्चे जो हैं वो भी अभी तक जाग रहे हैं और वो इसलिए जाग रहे हैं कि अभी एक फ़िल्म आ रही थी जो हमने अपने बचपन में देखी है। कौन सी फिल्म थी सारे? वो गॉडजिला। नहीं, अभी तो गॉडजिला चल रही है। ये आगे 1 मिनट में मेरे व्यूअर्स हैं, मेरा शो है, आप लोग चले जाना। लेकिन ये देखें आप, आज हमारे अभी तक मेरे बच्चे जाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले शो हुआ था। ये बालों में तेल लगाया हुआ ना कंघी, तो अच्छा आप तो रूम से आओ। चलो सारे में अभी आपने कौन सी फिल्म देखी है? अभी हमने गॉडजिला नहीं, गॉडजिला से पहले कौन सी देखी थी जो हम अपने बचपन में देखते थे? चकी। आप लोग बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जिन्होंने चाइल्ड्स प्ले देखी भी। और मुझे नहीं लगता कि जो 90s के जो क्या कहेंगे, बॉर्न बेबीज़ तो नहीं कहेंगे, वट एवर, जो 90s की पैदावार हैं तो उन्होंने ज़रूर देखी होगी ये चकी जो है फिल्म। चकी नहीं, चाइल्ड्स प्ले थी सारे। तो वो आ रही थी अभी टीवी पे, तो मेरे बच्चे वो देख रहे थे और उसके बाद जो है अब ये लोग देख रहे हैं कौन सी देख रहे हो सारे? गॉडजिला देखे सारे। डू यू वांट टू जॉइन मी? बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाए। ठीक है, नाउ ही हैज़ कम टू जॉइन। तो आप गॉडजिला नहीं देख रहे हो? हरम अकेले देखेगा। हम अकेले इसलिए देख रहे हैं। अच्छा, आज हम लाइव आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं अपने शो में कर रही हूँ वो टॉपिक जो है कि हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट और हाउ टू साउंड कॉन्फिडेंट। तो आप थोड़े से पॉइंट्स बता सकते हैं अपने हिसाब से, फिर मैं अपना शो शुरू कर लूँगी। आप बता के चले जाएं बेशक कि कॉन्फिडेंस जो है वो ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस की क्या अहमियत है और उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या पॉइंट्स होने चाहिए हमारे जहन में। ज़रा वो बता दो। आप कॉन्फिडेंस खड़े होके बता दो बेटा, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप लोगों को आगे चल के बड़ी परेशानियाँ होती हैं। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना चाहिए? कॉन्फिडेंस। हाँ, बोलो। बी कॉन्फिडेंट। यू आर कॉन्फिडेंट बॉय, माशाल्लाह। कॉन्फिडेंस। हाँ, बोलो। कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या कॉन्फिडेंस के से हमें क्या फायदे होते हैं और वो क्यों जरूरी है जिंदगी में? ये तो उससे क्या फायदे हैं? कहना चाहूँगा कॉन्फिडेंस से हम लोग और आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। बस मैं यही मैसेज दूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अब आप जाएं अपनी गॉडजिला फिल्म देखने, मैं अपना शो शुरू कर लेती हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव टू बी सीरियस। ओके। अच्छा, तो आप लोगों ने जैसे देखा कि जो मेरे बच्चे हैं वो इस पूरा रूटीन ही डिस्टर्ब हुआ हुआ है जिसकी वजह से बच्चे वगैरह सब जाग रहे होते हैं और अभी इन्होंने पूरी एक चाइल्ड्स प्ले देखी है और अब जो है ये दूसरी देख रहे हैं मूवी। कौन सी? गॉडजिला, पता नहीं कौन सी आ रही है, जो भी है चले। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर हम चलते हैं और उसका डिस्कशन करते हैं। और थैंक यू सो मच सबसे पहले जिन्होंने इस वक्त भी ज्वाइन किया है, अपना वक्त दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। सारे में स्पीक अ बिट हाई। मोहम्मद राशिद जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद राशिद फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन माई चिल्ड्रन एज वेल। अगर आप मुझे पर्सनली इतना नहीं जानते या हम मुझे फॉलो नहीं करते तो आपको पता नहीं होगा कि मेरे बच्चे भी जो है वो लाइव सेशन करते हैं, शो करते हैं। इस क्वारंटीन में जो है पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और वो आके जो है अपना लाइव सेशन कर रहे होते हैं। तो आप चाहें तो मेरी प्रोफाइल विजिट करिएगा और उसमें मेरे बच्चों का शो देखिएगा। तो इसी वजह से बच्चों में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं अपने घर में। एनीवेज, अच्छा जी, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट जो आज का मेरा टॉपिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कामरान खान, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से क्या मुराद है? आई डोंट गेट यू।
आप मुझे ज़रा एक्सप्लेन करें, या मैंने ऊपर का कमेंट नहीं पढ़ा, आई थिंक सो ऊपर होगा कोई। अच्छा, बाय द वे ग्रेट टॉपिक बट इट्स वेरी लेट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर्ट अवेलेबल। अच्छा, ये इसके लिए आपने नीचे लिखा था मोस्ट ऑफ द पीपल, या आई नो, बट जैसे कि मैं शुरू में इतनी डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ कि मैं इतनी लेट क्यों आई हूँ, और वैसे भी आजकल जो दिन है वो सबका रूटीन डिस्टर्ब है, ज़्यादातर लोग जाग रहे होते हैं। तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में देख लेंगे या बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अच्छा, जो कॉन्फिडेंस है आप सबको पता है, और कि उसकी क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, और कॉन्फिडेंस जो एक लेवल होता है उसको इंक्रीज कैसे किया जाए, इसके पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को डिस्कस करूंगी, जो मेरी रिसर्च के हिसाब से है, जो मैंने रिसर्च किया उस पर मैंने खुद काम किया और कर भी रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने इम्प्रूव की और कुछ मुझे करनी है अभी भी, तो वो सब मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है जी, आप लोग चाहें तो इन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि ये मैं कुछ भी जो सीखती हूँ वो मैं लिख लेती हूँ, और मेरे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं, तो उसको मैं लिख रही होती हूँ, हाईलाइट कर रही होती हूँ। इंशाल्लाह ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी टाइम टू टाइम। और जैसे आपको बताया कि मैं अपना पढ़ रही थी और अपनी रिसर्च कर रही थी, तो ये मेरा टाइम होता है प्रोडक्टिविटी का, तो उसके बाद जो है फिर मुझे ये चीज़ें मिली, तो मैंने फ़ौरन से सोचा कि जल्दी से लाइव सेशन कर लूँ। तो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस इज़ अ पॉइंट नंबर 1। अब इससे क्या मुराद है, कॉन्फिडेंस में परफेक्शन की क्या बात आ गई, तो इसकी इंपॉर्टेंस मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि जब भी कॉन्फिडेंस की बात आती है तो ज़्यादातर होता यह है कि हमें लोगों के सामने बात करनी होती है। जैसे कि इस वक्त मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, इवन कि मैं अभी आप लोगों को फिजिकली नहीं देख सकती, लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है जी, तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है और कैमरे के सामने भी आना या पब्लिक के सामने आना सॉर्ट ऑफ सेम है, सिमिलर है ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने पब्लिक को, लोगों को फेस करना होता है। तो उसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए अगर आपको लगता है जिन लोगों को कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन टैलेंट बहुत है, स्किल्स बहुत हैं और वो शेयर करना चाहते हैं दुनिया से, लेकिन सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो लोग इतनी अपने अंदर जो उनकी स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, वो शेयर नहीं कर पाते, तो प्लीज़ मैं आपको ये टिप दूंगी कि परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस पे आप अमल करिएगा। और उसमें आपको क्या करना है, उसमें करना ये है कि आपने जो भी टॉपिक है, जिस पे भी आप बात करना चाहते हो, या जो आपका इंटरेस्ट है, या जो आपकी स्किल्स हैं, आपने करना यह है कि आपने एक इस तरीके से कोई भी, ये देख सकते हैं आप, ये कॉपी है या व्हाटएवर, नोटबुक लें, उस पर अपने पहले मेन पॉइंट्स लिखिए जो भी आपने डिस्कस करने होते हैं पब्लिक से। ठीक है जी, जो व्यूअर्स से या ऑडियंस से आपने डिस्कस करने। उसके बाद आपने करना क्या है कि अभी आपने पब्लिक फेस नहीं करनी, ना ही कैमरा फेस करना है, और आपने करना यह है कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें। मैं अभी आपको ये भी नहीं कहूँगी कि शीशे के सामने आके बात करना शुरू कर दें, ये सब कहते हैं। आपने करना ये है कि अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें, आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको सुने, पॉज करें, फिर उसे सुने, 2 से 3 बार उसको सुने, या अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आप उसको जो है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो भी टॉपिक है उस पर आपने डिस्कशन किया, आपने ऐसे कैमरा रखा, लेट सपोज कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, इमेजिन कि मैं आपसे बात नहीं कर रही और मैं जो हूँ इसी तरीके से प्रॉपरली जो है कैमरे के सामने आके बैठी हूँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी बातों को, अपने जो लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद सेकंड स्टेप आपने करना है कि आपने अपनी वीडियो को या अपनी वॉइस को सुनना है 2 से 3 बार, फिर ऑब्जर्व करना है, बी अ गुड ऑब्जर्वर। आपने खुद अपनी मिस्टेक्स निकालनी है, आपने ये देखना है कि आपका रेट ऑफ स्पीच क्या है, आपने जो है कितना फास्ट बोलना था, कितना स्लो बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज देना है, इन चीज़ों की मिस्टेक्स आपने निकालनी है, और फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग करनी है। ये बिल्कुल मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जो लोग कहते हैं कि उनको कॉन्फिडेंस की कमी है और जो है वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक नंबर 1 है, टिप नंबर 1 है कि परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो आप इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 1 वीक तक आपने इसको प्रैक्टिस में रखना है। आपने अपनी वॉइस को या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसको देखनी है, उसमें से मिस्टेक्स खुद निकालनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मिस्टेक्स आपने
निकाली है ना, हर वीडियो में या हर वॉइस या हर रिकॉर्डिंग के अंदर आपने अपनी वो मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, अपनी उन मिस्टेक्स को जो आपने निकाली उन्हें रिपीट नहीं करना, और आपने ये करना है कि जो आपकी न्यू मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि हर वीडियो में या हर रिकॉर्डिंग में आपने अपनी नई मिस्टेक्स को खुद से जज करना है और खुद निकालनी है। तो फिर आप जब ये इस लेवल में परफेक्ट हो जाएंगे, मीन्स आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टिप, और बिल्कुल बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए जो कैमरा शाय होते हैं या जो पब्लिक फेस नहीं कर पाते। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ये करके देखें, अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत अच्छी टिप है। मैं अपने बच्चों के साथ क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे हैं, एक 8 साल का है, 7 साल का है। अब माशाल्लाह प्रॉपरली आके वो अपना शो जो है होस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैंने उनको और बड़े लेवल्स पे लेके जाना है। अब मैं उनको जो है गेस्ट से भी इनवाइट करके जो है उनको इंटरव्यू करवाऊंगी, और उनको पब्लिक फेस करवाऊंगी, और उनको जो है और कॉन्फिडेंस बिल्ड करूंगी। एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, एक बार हेजिटेट होंगे, दूसरी बार होंगे, बार बार तो नहीं होंगे। एटलीस्ट उनकी जो परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस वाला जो पॉइंट है, तो वो जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगा। तो नंबर 1 पॉइंट तो मेरा ये था कि परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। नंबर 2 टॉपिक हमारा ये है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता देती हूँ कि हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट और हाउ टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट। ये हमारा टॉपिक है जिसपे मैंने आपको टोटल 8 टिप्स देनी है, जो कि मैंने अपनी रिसर्च से और उसके अलावा जो है मैंने अपनी प्रैक्टिस से, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। तो आपको मैं वो शेयर कर रही हूँ, और इसमें से नंबर 1 मैंने शेयर कर दी है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नंबर 2, टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 इज ऑल अबाउट डोंट बी नॉइजी विथ क्वेश्चंस। डोंट बी नॉइजी विथ क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से कह दूं कि अगर तो आप लोग जो है मेरा शो देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरी इंकरेजमेंट के लिए जो है कमेंट्स कर लीजिए, या आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, इंकरेजमेंट दे सकते हैं, ताकि जो है शो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाए, ताकि मैं जो हूँ और जो है इंकरेजमेंट से, जज्बे से, एंथुजियाज़म से आपको समझा सकूँ। राना मोहम्मद इम्पैक्ट वाला, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग मी। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट इज डोंट बी नॉइजी विथ क्वेश्चंस। इट्स ऑल अबाउट, इसका मतलब ये है कि जब आपने कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करनी है, जब आपको कॉन्फिडेंट बनना है, जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, या जब आपने लोगों को फेस करना है, लोगों से बातें करनी है, तो आपको जो सबसे ज़रूरी बात अपने जहन में बिठा के रखनी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करने। मीन्स डोंट बी नॉइजी विथ टू मनी क्वेश्चंस। लाइक अक्सर होता है ना कि आप जो है ओवरडू कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपने पूछा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, क्या हाल चाल है, अच्छा क्या हाल चाल है, तब तो ठीक था। अब वो बंदा अपनी खैर खैरियत खुद बताएंगे। फिर आपने अचानक पूछा आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ, मतलब मौके के हिसाब से बात कीजिए। अगर आपने एक साथ सवालों की भड़मार कर दी, आई डोंट नो, मेरी उर्दू के कुछ अल्फाज इतने अच्छे नहीं हैं मेरे ख्याल से, आई होप कि मैंने सही कहा होगा, लेकिन अगर आपने एक साथ बहुत सारे सवाल की जो है बहुत सारे सवाल एक साथ दे दिए किसी को, तो वो इंसान भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस सवाल का जवाब दूँ, मैं ये सवाल दूँ, और बहुत सारे क्वेश्चंस तो मिस आउट हो जाएंगे और उनके जवाब भी नहीं होंगे। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी नीचे हो जाएगा। रीज़न इज़ दैट कि जब आप बहुत सारे सवाल करेंगे तो आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। जब आपने कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करनी है तो यू नीड टू लर्न टू बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर, अच्छे लिसनर बनिए, बी अ गुड लिसनर। उसके अलावा आपसे अगर कोई सवाल पूछे, अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप, जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है उसके पास बहुत नॉलेज या एक्सपीरियंस होता है, और वो अपने जवाब को कॉन्फिडेंटली जो है आंसर करता है, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो जो है किसी के अप्रूवल की ज़रूरत हो। यानी कि जो एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है तो वो इस चीज़ की तलाश में नहीं होता कि मुझे सामने वाला बंदा मेरी तारीफ़ करेगा तो शायद मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, या तो शायद मैं अच्छी काम कर रही हूँ। वो जो है लोगों के अप्रूवल की जो है उनकी अप्रिसिएशन के मोहताज नहीं होते वो, ठीक है जी।
तो आपने ये काम करना है कि डोंट बी नॉइजी विद टू मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं करने। और उसके बाद जो है आपको जो है अपना टोन ऑफ वॉइस देखना है। अब टोन ऑफ वॉइस यहाँ पे क्या देखना है कि जिनसे भी आप बात कर रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस है या जो जिनसे आप मुखातिब हैं, आपने देखना है कि वो आपसे कैसे और किस टोन में बात कर रहे हैं। तो वो जिस भी टोन में और जिस अंदाज में आपसे बात करेंगे, तो आपने भी उसी अंदाज में उनको जो है उनसे बात करनी है। तो ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इस पर हमें गौर करना चाहिए। और उसके अलावा जो है हमें बहुत ज़्यादा जो है ना इस किस्म के अल्फाज नहीं निकालने चाहिए, बार बार, मतलब ये जो अक्सर हमारे जो अनवांटेड फिलर्स जो होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। तो आई होप कि सेकंड पॉइंट भी आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे प्रैक्टिस में लाइए। मींस आप उन लोगों से शेयर कर सकते हैं जो कि इस प्रैक्टिस में है कि वो कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप करें, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके हवाले से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ पूछिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, बस आप लोग देख रहे हैं। थैंक यू सो मच अगर आप देख भी रहे हैं, बट प्लीज़ डोंट बी अ साइलेंट व्यूअर। और आप लोग अगर कमेंट कर देंगे तो इनकरेजमेंट होगी, तो मैं मज़ीद शो का आगाज़ नहीं, मज़ीद शो को कैरी करूं। अदरवाइज़ ये है कि फिर बाकी पॉइंट्स फिर मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि अभी वाकई रात भी बहुत हो गई है। और बस ये है कि थैंक यू सो मच अमृता आलम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, यू आर वेकिंग अप। चौधरी मुर्तज़ा कलीम, थैंक यू। खुरम अब्बास, ओके। those who are Samar Atif, how are you all? Those who are watching me, thank you. You people can comment please if you want to, and you can just ask some questions regarding the topic and all. Okay, now I am just moving towards point number 3. Point number 3 is all about watch your rate of speech. अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिस मैंने शो के शुरू में ही आप लोगों से एक बात कही थी कि ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो मेरी रिसर्च है, जो मैं खुद सीखती थी और उसको मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, या बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इम्प्रूव की हैं और बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, तो उनमें से एक पॉइंट आ गया है जो कि है वॉच योर रेट ऑफ स्पीच। Whenever we want to be confident and whenever we are in a practice of being confident, so the most important thing is to just concentrate on your rate of speech. यानी कि जो हमारी रेट ऑफ स्पीच है वो बहुत ज़्यादा या तो फास्ट नहीं होनी चाहिए कि वो सर से ही गुजर जाए, और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए कि बंदा जो है वो बोरिंग हो जाए, ठीक है। यानी कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि ये मेरा ड्रॉबैक है, या जो है इसको मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आप लोगों के सबके सामने शेयर कर रही हूँ। और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई नेवर प्रिटेंड एनीथिंग, और मैं हमेशा वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट की होती है, या फिर मैं उससे फ़ायदा हासिल कर रही होती हूँ, या मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये जो है ना रेट ऑफ स्पीच वाला है, इसका ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ड्रॉबैक ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ और थी, आप इसका बीच का ले लें, क्योंकि अब मैं इस प्रैक्टिस में हूँ, क्योंकि अब मैं काफ़ी ज़्यादा लाइव सेशंस भी कर रही हूँ, और तो मुझे ऑब्वियसली इस बात का ख्याल रखना होता है। लेकिन ना whenever I am excited and whenever I teach, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ या कुछ है, तो अचानक एक्साइटमेंट में ही अनकॉन्शियसली मेरा जो रेट ऑफ स्पीच है वो बहुत फास्ट हो जाता है। आई डोंट नो अभी बहुत ज़्यादा फास्ट है कि नहीं, मेरी कोशिश है कि मैं इसको बिल्कुल बैलेंस में रखूँ, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो और ना ही बहुत ज़्यादा जो है आप यूँ कह लें फास्ट। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह कि बचपन में मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया, और बचपन में बहुत सारे लोग जो है मुझे कहते थे, इनफैक्ट मेरी टीचर्स कहती थी कि सारा प्लीज़ थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभल जाओ, लाइक ट्रेन रुक गई। तो मैं इतना ज़्यादा बोलती थी, मीन्स शुरू होती थी तो वो जो है बात पूरी 1 सेकंड में जो है, मतलब 1 मिनट की बात जो है वो आपके कुछ सेकंड्स में ख़त्म हो जाती थी। तो रेट ऑफ स्पीच व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस लेवल, तो
तो हमें वहाँ पे अपने रेट ऑफ स्पीच का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो बोलने की आदत होती है, बहुत धीमा धीमा लहजा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लोग स्लो बोलते हैं ना, तो उससे होता ये है कि वो इतना स्लो बोलते हैं कि नींद आ जाती है। तो ये भी नहीं करना आपने। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आज कवर हो गए। टोटल 8 हैं, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स और कोई कमेंट्स इतने आ नहीं रहे हैं। तो क्योंकि कितना टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 3 o'clock। मुझे लगा कि शायद मेरी तरह बाकी लोग भी जाग रहे होंगे तो मैं टॉपिक डिस्कस कर लूँ, लेकिन ये कि और जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो भी ऑब्वियसली शायद नींद में ही है, उनके भी कमेंट्स कुछ आ नहीं रहे ख़ास। तो ये है कि फिर बाकी पॉइंट्स मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी, या आई डोंट नो, आई शुड समराइज इट, वरना काफ़ी अच्छा टॉपिक था और काफ़ी मेरे पास चीज़ें हैं, स्टफ़ है इसको डिस्कस करने के लिए। टोटल 8 पॉइंट्स है, मैं आज 4 डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने 3 ऑलमोस्ट जो है डिस्कस कर लिए आपसे। पहला पॉइंट था परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। आप चाहें इसे लिख लें और जो